अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास में हूं आपका टीचर सैयद बख्श। स्टार्ट करते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बट यहाँ पे वही बात कि अगर किसी ने पिछली क्लासेस को मिस किया है, आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि पहले आप वो क्लासेस जाके देखें। अगर आप सीक्वेंस में वीडियोस को देखेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऐड किया हुआ है 9th मैथमेटिक्स फुल बुक, और जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उनके लिए 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक का भी। और अगर किसी ने चैप्टर 4 को परसू किया है, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो 4.1 की जितनी क्लासेस अब तक गुजरी हैं, आई हाईली रिकमेंडेड दैट प्लीज़ उन्हें पहले देखिए, फिर आगे पढ़ने की कोशिश करते रहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है कि पिछला जो क्वेश्चन गुजरा है, क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ डिटेल से मैंने ये बताया कि फैक्टराइजेशन एक्चुअली होती क्या है। इसे कुछ लोग मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। आप लोग आगे डिटेल में और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे फ्यूचर में भी कि 3 मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता जो मैंने लास्ट लेक्चर में की थी, पर रफ का आइडिया बस देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको याद हो धुंधला धुंधला पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने कहा था कि अगर कोई वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हो कुछ भी, फिर प्लस माइनस, फिर एक्स के साथ कोई वैल्यू लिखी हो या खाली एक्स लिखा हो, फिर प्लस माइनस एक सिंपल वैल्यू हो कुछ भी कांस्टेंट, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल कि अगर लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन के x की पावर पहले x है ही नहीं, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है। सो दिस सिचुएशन और दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उस मेथड को कहते हैं फैक्टराइजेशन। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही है। ये थोड़ा सा भाषण बोर तो करेगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू अबाउट इट, कि आपको इसका नॉलेज हो। तो क्वेश्चन 4 पे मूव ऑन करते हैं। फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन 3 वाली वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी मेरे भाइयों, तो प्लीज़ आप सर्च कीजिए क्वेश्चन 3 बाय सैयद बख्श, या प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए या मेरे चैनल से जाके देख लीजिए, जैसे भी आपको ईजी लगे। मैं हर एक्सरसाइज का भी कोई ना कोई प्लेलिस्ट क्रिएट कर ही देता हूँ, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर ही देता हूँ, पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उसे ज़रूर देखा हो। सो विदाउट अ ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जैसे हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन को, शुरू पे मैं थोड़ा सा बोर कर देता हूं, लेकिन जैसे ही पहला पार्ट हो जाएगा बाकी पार्ट्स में मैं बोर बिल्कुल नहीं करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ मैंने आपको सिखाई थी होपफुली आपको याद होगी। मैं कहना ये चाह रहा था कि हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को पहले देख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है जी? फर्स्ट वैल्यू है 2x स्क्वायर। हमने इसको लिखा। आप इस 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? लास्ट वैल्यू से, जो कि क्या है 3। ठीक है। यानी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इन दोनों को हमने क्या करवा देना है? मल्टीप्लाई करके देखा कि 2 3 दा, क्योंकि डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल के साथ होगा। सो 2 3 दा 6 और एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा। ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम 2x स्क्वायर को अगले स्टेप में ऐसे ही लिख देंगे और प्लस 3 को भी अगले स्टेप में ऐसे ही लिख देंगे। तो फिर प्लस 7x की जगह क्या करेंगे? यहीं पर तो सारा खेल है। अब 7x की जगह हमें दो वैल्यूज सोचनी है, यानी खुद से दो वैल्यूज हमने सोचनी है। अगर हम उन दोनों वैल्यूज को प्लस करें या माइनस करें, प्लस या माइनस कुछ ऐसा करें कि वही दो वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो क्या बनना चाहिए? प्लस 7x आना चाहिए। और उन्हीं दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो वही दो वैल्यूज को, तो वो आना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, जो कि क्या है? 6x स्क्वायर। अब मेरी बात को समझ गए हैं? अगर किसी ने पिछला पार्ट देखा है, क्वेश्चन 3 देखा है, तो उसे ज़्यादा समझ आ रही होगी। बार बार जिक्र आ रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन वो देखनी बेहद ज़रूरी है। क्या करूँ, मजबूरी है। वो आती होगी तो ये ज़्यादा समझ आएगी। अब आप कहेंगे सर ये लिखी तो हुई है 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई करके आ तो रहा है 6x स्क्वायर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर 2x स्क्वायर को प्लस कर दूंगा 3 से, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 तो अलग से एक इक्वेशन बन जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता कि 7x किसी भी तरह आए। सर 2x और 3x लिख के देख लीजिए। 2 3 दा 6x स्क्वायर, ठीक है, पर 2x और 3x बनते क्या है? 5x। तो मुझे वो वैल्यूज चाहिए जिन्हें ऐड करने से या माइनस करने से, वैसे ऐड ही आ रहा तो ऐड ही लिख देते हैं, कि प्लस करने से क्या बनना चाहिए? प्लस करने से बनना चाहिए 7x। मेरा मार्कर फिर से, या इट्स ड्रेंच्ड बाय इंक, 7x आना चाहिए। और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 6x स्क्वायर आना चाहिए। ये जो मैं इतना ड्रामा करता हूँ, रोक के समझाता हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको ये पार्ट अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश ना छूटे। ठीक है। तो अगर मैं अपने एंगल से बताऊँ तो मुझे लगता है कि 6x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आता है, और 6x में अगर हम x ऐड करें तो 7x आता है। तो ये कामयाब हो रहा है। तो करके देख लेते हैं, लिख लेते हैं। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया प्लस 6x प्लस x। देखिए, अगर मैं 6x में x ऐड करूं तो क्या बनता है? 7x। और अगर मैं 6x को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है? 6x स्क्वायर। आई होप सो कि आप ये बात पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, आगे इस पार्ट को करने की बजाय
पहले हम इसके साथ थोड़ा खेल लेते हैं, ठीक है, ताकि ये जो बात मैं कहना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी बेटर हो जाए, क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस बेटर हो गई तो आगे का खेल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आई नो दैट। शुरू करते हैं। देखिए पहली इक्वेशन क्या है, 2x² वैल्यू क्या है और लास्ट वैल्यू क्या है 15। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वैल्यू 2x², इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से तो आंसर आता है 15 टू द 30 x का स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स कि मुझे दो वैल्यूज सोचनी है, हर पार्ट में यही होगा, तो मैं चाहता हूँ इसकी प्रैक्टिस शुरू से ही थोड़ी मजबूत चले, ठीक है, ओके। इसका मतलब दो वैल्यूज खुद से सोचनी है, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 30 x का स्क्वायर, और उन्हीं दो वैल्यूज को या तो प्लस या तो माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस चल रहा है तो मैं भी प्लस की तरफ ही तवज्जो करना चाहूँगा। प्लस करें तो क्या आना चाहिए, दोनों को प्लस करें तो आना चाहिए, जो सेंटर में लिखा है वो क्या है 11x, ठीक है। और ये क्योंकि लिखते लिखते मेरे माइंड में आ गया है, अब क्योंकि टीचर हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो हम जल्दी पिक कर लेते हैं। एंड आई नो दैट कि आप ये कह सकते हैं कि सर आपको आ जाता है, हमें दिक्कत होती है। नो प्रॉब्लम, जब प्रैक्टिस करेंगे आस्ता आस्ता आप भी हमारी जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन टीचर की डेफिनेशन क्या है, जो वो जानता है जो आप नहीं अभी जानते, या वो आप जान जाएंगे तो आप दोनों एक प्लेट पे आ जाएंगे, फिर वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, आप भी ग्रो कर रहे हैं, तो हम सीखते जाएंगे। और मैथ्स को खेल खेल के सीखना है। फिर से दो वैल्यूज़ खुद से सोचिए, एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, यहीं पे इसको सामने रखिए और सोचिए कि दो वैल्यूज़ खुद से सोचनी है, मैं उन दोनों को ऐड करूँ तो 11x आना चाहिए, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 30x² आना चाहिए। आई होप सो कि आपने पॉज करके जरूर सोचना है, या सोचा होगा, आई होप सो। अगर नहीं सोचा तो ये चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, ट्राई जरूर करना, ओके। मैंने सोच ली थी करते करते ही, क्योंकि बड़ा सिंपल सा आंसर था इसके आगे, ये ईजी था मेरे लिए, क्योंकि 6 में मैं 5 ऐड करूँ तो 11 बन जाता है, और मैं 6x को 5x से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 5 द 30 x का स्क्वायर तो बन गया। देखो 6 5 द 30 x का स्क्वायर 30x² बन गया। इन्हीं दोनों को ऐड कर दो, 6x प्लस 5x बिकम्स 11x। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चीज़ की जगह पे 11x की जगह पे लिख देंगे प्लस 6x प्लस 5x, और बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। तो आई होप सो कि ये समझ आ रहा है आपको, क्योंकि ये स्टेप अगर समझ आ गया, आगे का काम कुछ भी नहीं मेरे भाई, बहुत ईजी है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि हम पहली दो वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और आगे वाली दो वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। अब आपने एक सेकंड के लिए रुक के सोचना है कि यहाँ पे कॉमन क्या है। देखें ये 6 है, ये 2 है, तो 2 और 6 में 2 तो दोनों पे जाता है ना, यानी 2 जो वैल्यू है वो दोनों पे टेबल जाता है, बिल्कुल ठीक है। x इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, ऐसे ही है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो x भी कॉमन आएगा, मेरी बात समझ रहे हैं आप। देखिए 2 दोनों में है तो 2 भी कॉमन आ गया, x दोनों में है तो x भी कॉमन आ गया। 2 2 से कटा, x² में से x गया तो क्या बचा x। ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो देखिए, अगर कहीं x² लिखा है और मैं x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, x कॉमन लेता हूँ, तो इसका आंसर अगर हम इस तरीके से लिखें तो आ जाता है x। वो कैसे ज़रा समझ लीजिएगा, x अगर कॉमन लेंगे तो अंदर x बचेगा, कैसे ज़रा समझ लेते हैं। देखें जब आप कॉमन लेते हैं x² को x पे अगर डिवाइड करें, कॉमन का मतलब क्या होता है, अगर 4 को 2 पे डिवाइड करें, यानी कि कहीं लिखा है 4x प्लस 2, ठीक है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो 4 2 से कट के क्या हो जाएगा 2x प्लस, और 2 2 से कट के क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब ये डिवाइड हो रहे होते हैं। देखिए ना, अगर 4x प्लस 2 लिखा है, 4x प्लस 2 लिखा है, तो अगर मैं दोनों को 2 पे डिवाइड कर दूँ, कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, तो अगर मैं दोनों को 2 पे डिवाइड कर दूँ तो क्या चीज़ आती है, ये कट के 2x हो जाएगा, क्योंकि x तो साथ ही रहेगा, तो ये 2 और ये कट के क्या हो गया 1। इसका मतलब ये चीज़ हो गई 2x और ये चीज़ हो गई 1। तो कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, ऐसे ही है। तो अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x² में से x गया तो क्या बचा x। वो कैसे कि अगर x² को, ये देखिए x² को x पे डिवाइड कर दें, हम जानते हैं जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1, और हम ये भी जानते हैं कि ये वाली पावर जब ऊपर आएगी तो 2 से पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो बचेगा क्या x। तो वही तो हो रहा है डिवाइड करके, यहाँ भी वही हो रहा है कि अगर 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, x² में से x गया तो एक x बचा, एक पावर कम कर दी, बस ये आसान सी बात है। प्लस अब x से क्या हुआ, पूरे का पूरा कट गया, और 2 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए, 2 3 द 6। आई होप सो कि आपको ये समझ आ रहा है। कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आने लगेगी। लेट्स कंटिन्यू। प्लस अब इन दोनों में देखो x प्लस 3, इसमें क्या कॉमन है। अगर कोई कहे कि सर x प्लस 3 लिखा है, बताइए इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सो वेन एवर वी गेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी नीड टू फॉलो द सिंपल रूल। हम कुछ भी जब कॉमन ना हो तो हम 1 लिख लेंगे, सिंपल। हम प्लस 1 लिख के जो जैसे लिखा है उससे वैसे ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि प्लस लिखा है और प्लस 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 ही होता है, साइन चेंज नहीं होंगे। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ ये आगे जाके इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।
अभी इतना कि जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन ले लिया। और जो क्लास लेंथी हो रही है उसकी फिक्र मत कीजिए, सीखने में अगर वक्त ज़्यादा लग जाए तो कुछ रील्स नहीं देखी, कुछ बेवजह टाइम ज़ाया नहीं किया, कुछ सीख लिया तो वो वक्त काम में आया। पर लेंथी होने के पीछे रीज़न सिर्फ है कि समझ सही से आए ताकि अगले पार्ट्स आप खुद कर सकें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो हम यहाँ पहुँच गए। अब हमने देखना क्या है कि हमारे ब्रैकेट्स दोनों वो वैल्यू सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ये चेक करने का एक तरीका है। ठीक है, तो जो ब्रैकेट्स पे लिखा है दो दफ़ा उसे एक दफ़ा लिखो, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसे एक दफ़ा लिखो, 2x + 1, दैट्स इट, द क्वेश्चन हैज़ बीन डन। तो होपफुली आपको ये समझ आया कि कैसे किया। कहीं भी डाउट हुआ है तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिए। अब एक टीचर की, एक ब्रदर की एक राय है छोटी सी, यहाँ पॉज कीजिए, इस पार्ट को भी खुद कंप्लीट कीजिए, आगे वाले पार्ट्स करने की भी खुद ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर कहीं अटक जाएँ, समझ ना आए तो आगे वीडियो अवेलेबल है, सारे पार्ट्स मैं करवाऊँगा, देख लीजिएगा। पर मेरा मेन एजेंडा है कि आपको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप खुद कर पाएँ। सो प्लीज़ ट्राई इट, मैं तो करवाऊँगा ही। लेट्स कंटिन्यू। या ओके, सो हमने यहाँ क्या देखा कि 2x² + 6x + 5x + 15, इनमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने 2x² + 6x, ये तो सेम नहीं है। 2x² + 6x तो हमें पता है कि 2 दोनों पे जाता है, 2 कॉमन, x² x दोनों में लिखा, x कॉमन, 2 से कटा, x² में से x गया, एक x आया, प्लस 2 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए, 2 3 दा 6 और x से ख़त्म। होपफुली ये समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, प्लस अब इन दोनों को देखो, यानी कि 5x और 15 दोनों में क्या कॉमन है, 5x और 15 दोनों 5 के टेबल पे जाते हैं, ये कॉमन है तो कर लेते हैं। जैसे ही हम 5 कॉमन निकालेंगे, 5 से कटा, x प्लस 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 15 को 5 पे डिवाइड करो, यानी 5 3 दा 50। होपफुली ये समझ आया। मैं थोड़ा सा स्पीड में अगर करवा दूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मकसद आपको समझाना है। सॉरी। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अच्छा, ये जो मैं लाइन लगा देता हूँ ये आपने नहीं लगानी, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपने नीट रखना है, ये समझाने के लिए लाइंस लगा देता हूँ मैं, ये जितनी लाइंस मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट दोनों में लिखा है x + 3 एक दफ़ा हमने उसे लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है 2x + 5, एक दफ़ा हमने इनको लिख दिया 2x + 5 को, एंड दैट्स इट। बस ये 3 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोनों तरफ, एंड होपफुली आपको समझ आ गया। और इतना ज़्यादा अगर जो टाइम लगा है, किसी को बोरिंग लगा हो, रियली सॉरी फॉर दैट, बट समझ आना बेहद ज़रूरी है। कुछ मेरे जैसे कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बेसिक्स आना बेहद ज़रूरी होता है, बेसिक्स आना ज़रूरी होता है यार। सो नेक्स्ट पार्ट्स को करने की ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए। लेट्स कंटिन्यू। सो विदाउट टेकिंग एनी पॉज, लेट्स कंटिन्यू अवर पार्ट्स। हमने क्या देखा कि पहला जो वर्ड है वो है 4x² और लास्ट जो है वो है 3, और हम ये लॉजिक और ट्रिक जानते हैं बड़ी सिंपली कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करके पहले ही देख लेना है। 4x² को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 3 से, एंड यू विल गेट 4 3 दा 12x का स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें दो वैल्यूज़ खुद से सोचनी है, अगर मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, 12x², ये तो ठीक है। और अगर मैं उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करूं, प्लस है, ओके फिर तो इजी हो गया, प्लस है। सॉरी, मेरे गले की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, तो अगर मेरी कफिंग से डिस्टर्बेंस हो रही हो तो रियली सॉरी। ओके, दोनों को प्लस करूं तो क्या आना चाहिए, जो बीच में वैल्यू लिखी है वो क्या है, 13x। ओके, सो 4 और 3, 4 3 दा 12 आता है, हम सबको पता है, और वो 4 और 3 13 नहीं बनते। उसके बाद अगर हम देखें तो 6 2 दा 12 वो भी नहीं बनता, क्योंकि 13 बनाना ना, 6 और 2 8 बनते हैं। बट और किस तरह आता है 12, 6 से भी मल्टीप्लाई करके देख लिया, 4 से भी करके देख लिया, उसके बाद 12 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात आगे चली जाएगी। तो हम सबसे छोटी वैल्यू 2 की बात करते हैं कि 2 6 दा 12, और वो दोनों भी ऐड करो तो 2 6 दा 12 तो बनता है, 2 6 से ऐड करें तो 8 नहीं बनता। तो अब 12 ही बचा है, तो करके देख लेते हैं बात बनती है कि नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हम 12x को x से मल्टीप्लाई कर दें, 12 1 दा 12 x का स्क्वायर, और अगर हम 12x को x के अंदर ऐड कर दें, बिल्कुल ठीक, तो का लग गया, तो वो बन जाएगा +13x। समझ गए होंगे, आई होप सो, क्योंकि अब तो हम समझदार होते जा रहे हैं यार। तो 13x की जगह पे हमने लिख देना है +12x + x। बस मेन खेल यही है। अगर ये हमें करना आ गया तो समझिए हमें सारा कुछ आ गया। लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर यू कि हमने करना क्या है। हमने बड़ा सिंपल सा एक गेम खेलना है कि हमने फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है, 4x² + 3। इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं, ये जैसे लिखा है इसे वैसे ही लिखा रहने देना है। ओके, खेल खेलना है बीच वाली वैल्यू के साथ, और बीच वाली वैल्यू है 13x, तो उसकी जगह हमने लिख देना है खुद से सोच के
12x प्लस एक्स। अच्छा, कुछ लोग इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, कुछ लोग इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग, तो वो वर्ड यूज होता है मिड टर्म, ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग, ओके, ये भी वर्ड यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज क्वाइट इजी कि आपने क्या करना है, पहली दो वैल्यूज में देखना है क्या कॉमन है, बेशक ब्रैकेट्स लगा लीजिए अपनी तसल्ली के लिए अगर आप लगाना चाहें, इट्स अ गुड ऑप्शन। तो दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 12, तो 4 कॉमन आ गया, इसमें x स्क्वायर लिखा है, इसमें x है तो x भी कॉमन आ गया, 4 4 से कटा, x स्क्वायर में से x गया, क्या बचा x, प्लस 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे यानी 4 3 द 12 और x से कट के खत्म। होपफुली ये समझ आ रहा है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, जैसे हमने सीखा हुआ है तो हम 1 लिख देंगे बिना कुछ भी किए, और ये चीज़ एज इट इज़ लिख देंगे बिना किसी चेंज के, क्योंकि बाहर प्लस है, क्योंकि माइनस आएगा तो वैल्यू साइन चेंज हो जाएंगे, वैल्यू सेम ही रहेंगी। होपफुली ये क्लियर है। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हो रहा है, तो हम एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू, दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट, एंड होपफुली आपको समझ आया है। नेक्स्ट भी ट्राई खुद ज़रूर कीजिएगा, हम तो करेंगे ही मिलके, ट्राई ज़रूर करिएगा, नहीं हो पाता इट्स नॉट अ बैड थिंग, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं हो पाता देख के दोबारा खुद से कर लीजिएगा, बट प्लीज़ खुद ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू। ओके, फिर वही सिचुएशन के फर्स्ट वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर और लास्ट वैल्यू क्या है 2, ठीक है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 टू द 6x स्क्वायर आता है। मतलब दो वैल्यू सोचनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है 6x स्क्वायर, और उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो क्या है जी 5x चाहिए सेंटर में, ओके, प्लस 5x आए। तो 2 और 3, 2 3 द 6x स्क्वायर, 2 और 3 को ऐड करें तो 5 हो गया। ये तो बहुत ही ईजी था क्योंकि वही वैल्यूज़ यूज़ हो गई। देखो कैसे, अगर मैं 3x में 2x को मल्टीप्लाई कराऊँ तो 3 टू द 6 और x का स्क्वायर, और अगर मैं 3x में 2x ऐड करूँ तो 5x, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट वैल्यू इज 3x स्क्वायर, वैसे ही लिखा रहने दें, प्लस 2 वैसे ही लिखा रहने दें। हमने एक्सचेंज किसको करना है, मिड टर्म को, 5x को, 5x की जगह लिख देना है 3x प्लस 2x। बस मेन खेल वही था, आप समझ गए होंगे कि आगे कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। तो पहली दोनों वैल्यूज़ को भी ब्रैकेट में कर लिया, अगलियों को भी ब्रैकेट में कर लिया। इनमें कॉमन क्या है जी, 3 भी कॉमन है और x भी, बिल्कुल ठीक, 3 भी कॉमन है और x भी, 3 3 से कटा, x स्क्वायर में से एक x गया, एक x आ गया, प्लस प्लस 3 3 से कटा, x से कटा, क्या बचा 1। ये आप समझ रहे हैं ना कि 3x स्क्वायर में से 3 3 से गया, x स्क्वायर में से x गया तो क्या बचा x, प्लस 3 3 से कटा, x से कटा, क्या आया 1, कुछ भी पूरा का पूरा कट गया तो 1 आएगा, 3x पे कट के 1। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, प्लस लिख लिया, 2 कॉमन आ रहा है, ओके, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 2 से कटा, क्या बचा x, प्लस प्लस 2 2 से कटा, क्या आया 1, ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो बस फाइनल आंसर लिख देते हैं बिना टेंशन में आए। फाइनल आंसर बनता है x प्लस 1, ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है 3x प्लस 2, दैट्स इट। तो ये फोर्थ पार्ट भी हमारा हो गया। होपफुली आपको समझ आ रहा है, कहीं भी डाउट है वीडियो को पीछे करके देखिए, आई एम क्वाइट होपफुल कि आप ये इजीली कर पाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं आएगी। लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ हियर वी आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स पार्ट्स जो आगे वाले हैं, ये तो बिल्कुल ईजी है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा प्रो लेवल को टच करने की कोशिश करते हैं। गेम में होता है ना, स्टैंडर्ड लेवल के बाद प्रो लेवल आता है, तो अब प्रो लेवल पे थोड़ा जाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को थोड़ी सी भी परेशानी हो मेरे इस प्रो लेवल की बात से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर आइंदा मैं इज्तनाब करूँगा, यानी कोशिश किया करूँगा कि ऐसा ना करूँ। लेकिन मकसद ये है कि मैथ्स आए तो प्रो लेवल को टच करना हमारे लिए ज़रूरी है, हम अच्छे मैथमेटिशियंस बनना चाहते हैं। क्या कहना चाहता हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि हम वो जो लाइन लगा के बच्चों की तरह सीख रहे थे, सीख लिया हमने, हम बड़े हो गए हैं, बच्चों से बड़े हो गए हैं। अब हमने डायरेक्ट लिखने की कोशिश करनी है कि 3y स्क्वायर प्लस 6। लेकिन चलिए अभी क्योंकि माइनस वाला खेल शुरू होने लगा है, तो एक दो पार्ट ऐसे और कर लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू क्या है 3y का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू क्या है 6। तो 6 3 दा क्या बनता है 18 और साथ क्या है y का स्क्वायर। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट कुछ यूँ है कि दो वैल्यू सोचनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करने से तो यही आए 18y का स्क्वायर, और दो वैल्यू सोचनी है जिन्हें हम प्लस या माइनस, अब माइनस की बात आ गई तो मुझे करनी पड़ेगी, प्लस करें या माइनस करें, कुछ यूं कि आंसर में क्या आए -11y। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स को सीख लेते हैं। मैथमेटिक्स सारी बातें जो मैं करने लगा हूँ आप में से काफ़ी लोगों को आती होंगी, तो जिन्हें मेरी बातें बोरिंग लगें वो मुझे माफ़ कर दें, और जिन्हें सीखने को मिल जाए थैंकफुल बी, या आई एम आल्सो थैंकफुल बी टू यू। क्यों? क्योंकि समझ आना ज़रूरी है। देखें, अगर हम माइनस में माइनस ऐड करते हैं तो होता तो प्लस है, लेकिन लिखते माइनस है। क्या मतलब?
अगर मैं -2 में -2 ऐड करूँ तो आंसर आता है -4, ये याद रखिएगा। होते ऐड ही हैं लेकिन लिखा क्या आता है माइनस, ठीक है। अगर हम प्लस में प्लस करते हैं तो क्या आता है प्लस, तो ये तो वैसे भी वही बात है। अगर हम प्लस को माइनस करते हैं तो क्या आता है माइनस, यानी प्लस और माइनस मिलके क्या बनते हैं माइनस। लेकिन याद क्या रखना है कि जो बड़ी वैल्यू के साथ सिंबल होगा +9 - 7 होगा माइनस ही, 9 में से 7 माइनस ही होंगे, लेकिन आंसर में क्या आएगा +2, ये याद रखना है। और अगर माइनस में प्लस करें यानी फिर भी क्या होगा माइनस, लेकिन सिंबल वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। अगर मैं इसको ऑपोजिट लिखूं -9 + 7 तो अब आंसर आएगा -2। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी बात को। 9 में से 7 माइनस करें या -9 में से +7 करें, दोनों दफ़ा आंसर क्या आता है 2। हम उसके बाद देखेंगे कि बड़ी वैल्यू 9 बड़ा कि 7, जी सर 9 बड़ा है, उसके साथ क्या लिखा है प्लस, तो प्लस आएगा। तो प्लस क्योंकि लिखते ही नहीं होते तो उसकी शेप कुछ यूँ होगी जो बचपन में देखा था, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि 9 में से 7 माइनस किए, कहेंगे यही कि माइनस किया क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस, आंसर भी वही आया। 9 में से 7 गए 2, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। इसी चीज़ को कभी कभी यूं भी आप देख सकते हैं कि 7 में से 9 माइनस किए, बात सेम है, ये जो लिखा है ये वही है, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन हमने अभी अभी किया यही बात दोबारा लिखी जा रही है कि माइनस कर दो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या लिखा है माइनस, तो माइनस आएगा। 7 में से 9 करो या 9 में से 7 करो, क्या लिखते हैं 2, बस ये बात हमने याद रखनी है। तो होपफुली मेरा ये जो लॉजिकल वे है इस बात को कहने का वो काफ़ी ज़्यादा समझ पाए होंगे, क्योंकि अगर ये बातें आपको पता हैं तो क्वेश्चन करने आपके लिए लिटिल बिट ईजी हो जाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हमने दो वैल्यूज़ को सोचना है, तो 6 3 द 18, या दोनों मल्टीप्लाई करें 6 3 द 18 ही बनता है, पर 6 और 3 किसी भी तरह 11 नहीं बनते, ऐसे ही है ना। 6 और 3 को ऐड करें तो, और हमें माइनस का सिंबल भी चाहिए। हाँ, खेल थोड़ा बदल गया, हमें माइनस का सिंबल चाहिए। तो अगर मैं कुछ यूं करूं कि 9 और 2, यानी कि अगर मैं वही वाला काम जो मैंने अभी भी आपको सिखाया था कि -2 और -2 -4 होते हैं, मैं ये कहने लगा हूँ, सुनिएगा ज़रा गौर से। अच्छा, मल्टीप्लाई वाली बात भी याद रखनी है। अगर मल्टीप्लाई में -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस लिखा भी जाता है, हो भी जाता है, और 2 to the 4 होता है मल्टीप्लाई में, ओनली इन मल्टीप्लाई। ये मेरे इंक भाई साहब फिर से निकलेंगे, मैं इस मार्कर को रख ही देता हूँ और थोड़ा सा मैं नीट कर लूँ, रुमाल से साफ कर लूँ। ओके, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस माइनस प्लस और 2 to the 4, लेकिन अगर सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो -2 और -2 विल बिकम 2 और 2 4, लेकिन साथ सिंबल कौन सा आता है माइनस का। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, देखो -5 मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, तो माइनस माइनस प्लस 5 3 द 15, ठीक है। लेकिन अगर -5 को मैं -3 से ऐड करता हूँ, इसे ऐड को सब्ट्रैक्शन को जो कहना चाहे आपको हो, तो माइनस माइनस आंसर तो प्लस आएगा, 5 और 3 8, लेकिन साथ सिंबल कौन सा आएगा माइनस का। ये बातें आपने प्लीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएंगी तो मैथ सही से नहीं आएगा, और अगर ये आती हैं तो आप बहुत बहुत आगे चले गए हैं मैथ्स में, आपको दिक्कत आनी बहुत कम होना शुरू हो जाएगी अगर ये चीज़ें आपको समझ आने लगी। लेट्स कंटिन्यू। सो अकॉर्डिंग टू माई दैट लॉजिक, हमने क्या देखा कि अगर मैं -9y को -2y से मल्टीप्लाई करूँ, -9y को मल्टीप्लाई कर दूं किससे -2y से, तो क्या आएगा माइनस माइनस, अभी मैंने सिखाया माइनस माइनस प्लस 9 to the 18, और y बन के क्या हो जाएंगे स्क्वायर। तो यही तो चाहिए, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो इनके साथ प्लस है, और पहली और आखिरी वैल्यू के प्लस हैं, तो 6 3 द 18 y² प्लस में आ रहा है, तो ये बात तो ठीक हो गई। अब आगे चलते हैं कि आगे मैं क्या कहने लगा हूँ। आगे मैं ये कहने लगा हूँ कि अगर हम -9 को लिखें -9y, ठीक है, और आगे लिखें -2y, दो ही वैल्यूज लिखनी है ना, तो वो मैंने ये लिख दी। तो माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन लिखेंगे क्या माइनस, और 9 और 2 11 क्या y, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कि अगर कहीं लिखा हो, देखो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कहीं लिखा हो -2x, इसको मल्टीप्लाई करना है -4x से, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 4 to the 8, x का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई है x की पावर बढ़ेगी। लेकिन अगर यही दो वैल्यूज, ये जो मैं आपको इतना बोर कर रहा हूँ, ये बार बार एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आई लिटरली टेलिंग यू, मेरा मैथ्स इससे इंप्रूव हुआ था, और क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और मैं स्टूडेंट का दर्द समझता हूँ कि ऐसे ही मैथ्स इंप्रूव होता है, और मैथ्स इंप्रूव हो जाए तो क्वेश्चन करने तो कोई काम ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं किसी को बोर कर रहा हूँ मैं सॉरी कर लेता हूँ, लेकिन ये बातें करनी बेहद ज़रूरी है। ओके, अगर यही दो वैल्यूज -2x और -4x मल्टीप्लाई की जगह ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो माइनस माइनस आएगा तो एडिशन ही, लेकिन साथ सिंबल कौन सा आएगा
माइनस का 4 और 2 6x। मेरी बात समझ आई आपको? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, -2x - 4x बिकम्स -6x। क्यों भाई? क्योंकि माइनस माइनस हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है प्लस, पर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि माइनस माइनस जब ऐड होते हैं तो सिंबल माइनस का ही आता है, और x लिखा है साथ तो x साथ आएगा। बस इतनी सी बात है। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ रही है। -9y - 2y किसकी जगह पे मैं लाना चाह रहा हूँ? -11y की जगह पे। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आता है माइनस माइनस प्लस, 6 3 द 9 2 द 18y स्क्वायर, और अगर इन्हें ऐड कर दें तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन लिखा माइनस आता है, 9 और 2 11y। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। काफ़ी खिचड़ी पक गई, घूम फिर गई बात, पर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आगे कुछ भी नहीं, आगे बहुत ईजी काम है। शुरू करते हैं। अब देखा कि पहली ब्रैकेट में क्या चीज़ कॉमन है जी? 3 कॉमन है, ले लेते हैं 3 कॉमन। वाई स्क्वायर और वाई भी कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन। 3 3 से कट गया, वाई स्क्वायर में से वाई गया तो क्या बचा? वाई माइनस, ठीक है। 9 3 पे कटेगा तो 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 9 3 पे कटेगा तो 3 आएगा। वाई से कट के खत्म। अब इसकी बात करते हैं, इधर क्या होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा और यहाँ प्लस। मैंने आपको सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, बार बार उस क्वेश्चन का जिक्र आ रहा है इसलिए मैंने कहा था वो वीडियो देखनी बेहद ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। कि अगर यहाँ माइनस लिखा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ माइनस कॉमन आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 2, इसमें भी टेबल 2 के टेबल पर 2 भी आता है, 2 के टेबल पर 6 भी आता है, तो दोनों में 2 आता है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। अब माइनस माइनस से कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कॉमन में ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कॉमन में मान लो लिखा है -4 + 2, ऐसे समझ लो, ठीक है। और मैं इसमें से मान लो -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 2 पे कट के 2 आ जाएगा, प्लस माइनस, और जो प्लस होगा वो प्लस माइनस बन के क्या हो जाएगा? माइनस बन जाएगा, और 2 2 पे कट के क्या आ जाएगा? 1। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये डिवीजन वाला ही रूल है कि अगर मैं -4 को +2 पे डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, और 2 4 पे कट के 2। और अगर मैं +2 को -2 पे डिवाइड कर दूँ तब भी माइनस प्लस माइनस, और 2 2 पे कट के 1। समझ रहे हैं? अब इसके अलावा क्या हो सकता है? अगर मैं -2 को -2 पे डिवाइड कर दूँ तो माइनस माइनस भी कट जाएंगे, 2 2 भी कट जाएगा, सिर्फ 1 है। यानी कि माइनस माइनस जब मिलेंगे तो प्लस हो जाएंगे, और प्लस माइनस जब मिलेंगे तो माइनस हो जाएंगे। ये यहाँ भी अप्लाई होगा। तो माइनस माइनस से कट गया, 2 2 से कट गया, क्या आया जी? वाई। प्लस माइनस से कटेगा तो माइनस। अब ये तो आप जानते हैं, अभी भी बताया, प्लस माइनस माइनस। 2 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए, 2 3 द 6। तो इतनी खपत के बाद मकसद था आपको सही से समझाना। ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक से हुआ। तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? 3y - 2, 3y - 2, दैट्स इट। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई। कहीं भी कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस पार्ट को करने के बाद 1 2 दफ़ा खुद ही करो, यही वीडियो पॉज कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, 1 2 दफ़ा मेरे स्टूडेंट्स ये करने की कोशिश खुद से ट्राई करें, ठीक है। अगर हो पाता है वेल एंड गुड, कि हमें समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तब तक मैं बोर्ड इरेज करके दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, तो मैंने नीट भी कर दिया है, होपफुली आपने भी ट्राई ज़रूर किया होगा। लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ क्वाइट सिमिलर विद पार्ट नंबर 5 एक्चुअली, बट वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बहुत मुझे ईजी दिख रही है कि 2y का स्क्वायर है और +2 है, यानी कि अगर हम 2y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2y स्क्वायर को, दोनों प्लस है ना तो आसान हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 द 4 और y का स्क्वायर साथ है, तो ये बनाना है। और दो वैल्यूज सोचनी है कि अगर हम इन्हें क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या है? 4y का स्क्वायर। और इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लस या माइनस करें, या प्लस करें या माइनस करें, क्या बनाना है? ओके, माइनस फिर आ गया, तो चाहिए हमें -5y। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू क्रिएट इट, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि छोटी वैल्यूज़ क्या हैं। 2 सबसे छोटी वैल्यू है, बट लेकिन इस सिचुएशन में स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कि अगर मैं 2 में 2 ऐड भी कर दूं तो -5y नहीं आ सकता, 4y आएगा। और 5y तो चाहिए हमें, 4y तो फिर भी नहीं चाहिए। और 2 और 3 क्या बनते हैं? 5। और माइनस में नहीं आ सकते क्योंकि 2 और 3 प्लस करने पड़ेंगे, और 2 3 का 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और हमें 4y स्क्वायर चाहिए। स्टोरी समझ रहे हैं ना? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो इसको सिंपल करने के लिए मैं एक ट्रिक लगाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये वाला काम कर जाएगा कि 4 को या तो 2 4 बना सकते हैं या 4 खुद 4 को 4 बना सकता है। बड़ी सादी सी बात है। तो हम क्या करते हैं कि -4y को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -4y को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि +4y स्क्वायर आए? मैं -4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि +4 आए? बड़ी सादी सी बात है, -1 से। तो इसका मतलब ये कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 1 दा 4, ठीक है। तो -4y वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो क्या चाहिए? -y चाहिए। क्यों? देखिएगा, माइनस माइनस प्लस
4 वाई का स्केयर माइनस माइनस प्लस 4y का स्केयर। अब इन्हें ऐड करके भी देख लेते हैं कि क्या बात बनती है, तो वो मैं इधर से लिख के देख लेता हूँ और वो बन रही है, मुझे दिख रही है कि -4y में ऐड करूँगा -y तो आंसर में क्या आएगा -5y। ये आप जानते हैं कि अगर मैं -4 में -1 ऐड करूँ तो माइनस माइनस प्लस तो आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का। 4 और 1 क्या बन जाएंगे 5। तो अगर इनके साथ x होता तो x आ जाता, अब y है तो y आ गया। तो हम क्या करेंगे कि -5y की जगह पे लिख देंगे -4y एंड -y। आई एम होपफुल कि आपको ये समझ आ रही है। कहीं भी डाउट हो रहा है पीछे करके 2-3 दफ़ा मेरी बात को सुनिए, समझिए, फिर आगे चलिए, ताकि आप मैथ्स अच्छे से सीख सकें, समझ सकें। मैं थोड़ा सा स्पीड अप होता हूँ ताकि हम क्वेश्चन को ईजिली कर पाएँ। ओके, इनको भी एक ब्रैकेट में कर लिया और इन दोनों को भी एक ब्रैकेट में कर लिया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है सर, लिख लिया। y भी तो कॉमन है, y भी लिख लिया। सो 2 से कट जाएगा, y स्क्वायर में से एक y गया तो क्या बचा y माइनस ये वाला माइनस ये वाला, ठीक है। देखें 2 से कट गया, y स्क्वायर में से y गया, y आ गया, ये माइनस आ गया। अब 4 को 2 पे डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, और y ये वाला जो y है इस y से कट के पूरे का पूरा खत्म। होपफुली समझ आ रहा है। ओके, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो हम कॉमन क्या लेते हैं 1, लेकिन साइन भी तो लेना है। तो जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग पे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस ले लीजिए। अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ज़रा सीखते हैं इस बात को। ये बतानी ज़रूरी हैं बातें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट ये बतानी ज़रूरी है, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो y + x - 2y का स्केयर, अजीब सी वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है, और मैं इस पूरी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, गौर से सुनना है, मल्टीप्लाई कर दूँ तो उल्ट जाएगा, -y हो जाएगा, माइनस प्लस -x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2y का स्केयर हो जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे ही अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इस पूरी इक्वेशन में से -1 कॉमन लूँ तो माइनस माइनस से कटा y, माइनस माइनस से कटा +x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस माइनस फिर से माइनस, और ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर, और वही चीज़ बन गई जहाँ से शुरू किया था। बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब हम -1 कॉमन लेंगे तो याद रखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये चीज़ आएगी y। बस ये बताना चाह रहा था, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस और 2 एज इट इज। समझिए बात को, होपफुली आप समझ रहे हैं। माइनस आया, 1 कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लिया, ज़बरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा, स्टेप ही ऐसा है। तो माइनस माइनस प्लस y 1 पे कट के 1, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 पे डिवाइड करो वो वही की वही रहती है, और कॉमन का तो मतलब ही ये होता है। तो y को 1 पे डिवाइड किया, y प्लस माइनस माइनस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2, तो क्या ब्रैकेट सेम है जी, ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली, और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 2y - 1, दैट्स इट। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि ये आपको समझ आया। कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा साथ साथ। मैं इसे इरेज कर दूं क्योंकि मुझे नेक्स्ट पार्ट्स आपको यहीं पे तो करवा के समझाने हैं। सो लेट्स कंटिन्यू, ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे। पहले ही मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, मुझे पता है, पर मेरा मकसद है सही से समझाना। ओके, सो 4z स्क्वायर प्लस 6, ये तो यही रहेंगे, इन्हें तो हम छेड़ेंगे ही नहीं कि 4z स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से, अच्छा मेरा z किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, 6 4 24 और z का स्क्वायर वैसे का वैसे, ठीक है। अब हमने दो वैल्यूज सोचनी है खुद से। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए 24z का स्क्वायर, और यही दो वैल्यूज़ प्लस या माइनस हो तो क्या आना चाहिए, फिर से माइनस, ओके, -11z आना चाहिए। तो सोचते हैं, देखें 24 बनाना है, 6 4 24, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, 6 और 4 मिलके 11 कभी नहीं बनते। ऐसे ही है ना, मैं ब्रैकेट से डाल देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कई लोगों को परेशानी हो रही होगी ये डैश देख के। अब आदत पड़ गई है ब्रैकेट्स की, तो ब्रैकेट ही देखते हैं। दो वैल्यू सोची 6 और 4, दोनों को ऐड किया तो बना 11, और चाहिए -11, तो ये तो कभी नहीं बात बनने वाली, ये तो 100% गलत है। और 24 पे कौन सा जाता है, 6 जाता है, 4 जाता है, उसके बाद कौन सा टेबल जाता है 24 पे, 7 8 जाता है। तो 8 और 3 क्या बनते हैं, 8 3 24, 8 3 11, बात दिख रही है। वैसे 12 2 का भी बनता है, लेकिन 12 में से 2 जाएंगे तो 11 नहीं आएगा। 8 और 3 ही ट्राई करते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो हो जाएगा क्योंकि 8 के टेबल पे ये आता है। तो अगर हमें माइनस में ये चाहिए, इसका मतलब ये कि अगर मैं माइनस में दो वैल्यूज लिख दूँ, यानी -8z मल्टीप्लाई -3z, तो माइनस माइनस प्लस 8 3 24 और z का स्क्वायर, बात तो बन रही है।
आगे भी करके देख लेते हैं कि अगर हम -8z में माइनस कर दें 3z, ठीक है, -8z और -3z, अगर हम ये लिख दें, मैं z को 2 की शेप में डाल देता हूँ आपके समझने के लिए, ताकि आपके लिए दिक्कत ना आए, बस ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि मैं z ना थोड़ा ऐसे करके डालता हूँ, थोड़ा स्नेक्स टाइप, पर वो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे क्या फ़ायदा से लिखने का। तो माइनस 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 प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का, 8 और 3 11 और z 7, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जगह हमने लिख दिया -8z -3z। तो होपफुली ये आपको यहाँ तक समझ आया। कहीं भी डाउट है वीडियो को पीछे करके देखिए, इंशाल्लाह समझ आएगी। कंटिन्यू करते हैं आगे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है आगे, बहुत आसान सा काम है। इन दोनों में जी कॉमन क्या है, खुद देखिए, 4 कॉमन है, लिख लिया। z दोनों में लिखा है जी, वो भी कॉमन है। 4 4 से कटा, z स्क्वायर में से एक z गया, z आया, माइनस z से कटा, क्या बचा, नहीं z पूरा 8 थोड़ी आएगा, 4 2 द 8, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 4 से कट गया, z स्क्वायर में से z गया, z बचा, माइनस 8 4 पे कटेगा तो 4 2 द 8, और z से कट के खत्म, या इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो माइनस आता है तो लिखिए माइनस, 3 दोनों पे डिवाइड होता है तो लिख लेते हैं, माइनस माइनस से कटा, 3 3 से कटा, क्या आया, z, प्लस माइनस माइनस, 6 को 3 पे काटेंगे तो 3 2 द 6, तो ब्रैकेट सेम है, या तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हो रहा है, आई एम क्वाइट होपफुल। तो ब्रैकेट में जो लिखा है z - 2 एक दफ़ा वो, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है 4z - 3, दैट्स इट। होपफुली ये समझ आ रहा है, कोई भी डाउट है, प्रैक्टिस रिवीजन पीछे करके देखना, कंटिन्यू रखना है ताकि सही से समझ आए। पार्ट 8, ओके, इसको तो मैंने अब देखा कि पार्ट 8 में उल्टी गंगा बह रही है, मतलब ऑपोजिट चल रहा है, तो इसको देख के अपने परेशान नहीं होना। क्यों, बस इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। करना वही है, स्टेप वाइज, जो हमें तरीका पता है सॉरी, अगर हम उस तरीके को फॉलो करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं आएगी। देखें, पहली वैल्यू क्या है, 6 मल्टीप्लाई, लास्ट वैल्यू क्या है, -3x का स्क्वायर। सर अब माइनस को क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स में फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव है, तो मुझे मेंशन करने की जरूरत पड़ी नहीं। अब स्टोरी चेंज है, अब माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो -3x स्क्वायर को +6, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, 6 3 द 18, और x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर आएगा। होपफुली ये आपको बोर्ड पे दिख रहा हो, अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये नज़र आ सके, क्योंकि नज़र ना आया तो सारा काम ज़ाया हो जाएगा। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को, 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -3x स्क्वायर से, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 3 द 18 और x का स्क्वायर 7। अब हमें दो वैल्यू सोचनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो यही आए, -18 x का स्क्वायर है, और अगर उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, जो बीच में लिखा है, ओ माय गॉड, ये प्लस में लिख दिया उसने, +7x आना चाहिए। स्टोरी बहुत अजीब सी है, देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दो वैल्यूज़ को सोचना है जिन्हें हम ऐड करें या माइनस करें तो +7x आए, और अगर हम उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो -18x स्क्वायर है। इससे एक चीज़ तो पता चल गई कि जो भी दो वैल्यूज़ होंगी उसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस आएगा, और जो छोटी वैल्यू होगी उसके साथ क्या आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर बड़ी वैल्यू +10 है और छोटी, एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है, और छोटी वैल्यू -2 है, तो इस सिचुएशन में प्लस माइनस वाला आंसर आएगा 8 और मल्टीप्लाई वाला आंसर आएगा -20। तो सिचुएशन एक वैल्यू बड़ी और एक छोटी की है, ये तो पक्का है। ठीक है, आगे चलते हैं। किनको मल्टीप्लाई करके 18 आता है, 2 से भी तो आ जाता है, ठीक है, 2 9 द 18 और 6 3 द 18, और 6 और 3 अगर इकट्ठे हो जाएं तो 7 बनता है, तो ये बात नहीं बनती। और 9 और 2 7, हाँ 9 और 2 7 की तरफ जा सकते हैं, 2 9 द 18, देखें करके देख लेते हैं, बात बनती है तो ठीक है, बनना छोड़ देंगे। अगर हम माइनस लिख दें, बड़ी वाली के साथ प्लस आएगा ना, ओके, तो प्लस लिख लेते हैं। अगर हम 9x को मल्टीप्लाई करें -2x से, और माइनस प्लस में भी कुछ ऐसा ही काम करें कि +9x को -2x के साथ लिख दें, यानी बड़ी रकम के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस। 9x में से 2x माइनस करें तो 9 में से 2 गए तो बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस, 9 में से 2 गए तो 7x। अब मल्टीप्लाई को देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 9 2 द 18 और x का स्क्वायर। सुपर, हो गया काम, हो गया। अगर हम 6 और 3 पकड़ते तो वो 9 बनता था, तो वो दोनों ऐड करने पड़ने थे, और यहाँ दिक्कत आनी थी क्योंकि हमें तो 18 बनाना है। तो ये बेस्ट ऑप्शन लगी जो हमने बना ली, और होपफुली आपको समझ आया क्या कि दो वैल्यूज़ हमने सोची जिन्हें हम प्लस माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, 9 में से 2 माइनस करते हैं तो 7x आ रहा है जो बीच में लिखा है, और उन्हीं दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है जो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है।
माइनस 18x स्केयर प्लस 9x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 9 टू द 18x का स्केयर। तो खींचते नहीं, होपफुली समझ आ गया होगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ। पहली वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही लिखें, आखिरी वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही लिखें। हमने स्टेप वही फॉलो करने हैं, क्वेश्चन खुद ब खुद होता जाएगा, डोंट वरी। जो बीच की प्लस 7x है उसकी जगह ये लिख दीजिए प्लस 9x माइनस 2x, सिंपली बस ये लिख दिया और कुछ छेड़खानी नहीं की। ओके आगे चलते हैं। अगर आप चलें मैं ऐसे ही करता हूँ क्योंकि माइनस 2x प्लस 9x लिखते तो थोड़ा और बेटर ऑप्शन हो जाता है, बट इट्स ओके, आगे पीछे लिख सकते हैं, पर अब ऐसे लिख दिया तो कोई बात नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या दिखता है आपको अकॉर्डिंग टू यू? 6 पे तो दोनों जाते नहीं, पर 3 पे जाते हैं दोनों यार, तो 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो 3 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए, 3 टू द 6 प्लस x है, x तो आएगा ही आएगा क्योंकि x इधर कॉमन नहीं है तो कटेगा नहीं। अब 3 का टेबल पढ़ोगे 9 आ जाए, तो 3 द 9x, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 प्लस 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 और x एज इट इज। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। अच्छा x है कॉमन, सॉरी गड़बड़ करने लगा था मैं, सॉरी। x दोनों में लिखा है, x कॉमन आएगा, सिंबल पहले माइनस का तो माइनस भी आएगा। बस सिंपली आगे चलते हैं क्योंकि गिनती में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। माइनस माइनस से कट आउट हो गया, x से कट आउट हो गया, क्या बचा सर? 2 बचा, बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं ना। माइनस माइनस से कट, x से कट 2, माइनस माइनस प्लस। अब आगे चलते हैं, स्टोरी ये है, क्या 3 कटता है? नहीं, आ गया। x स्क्वायर में से एक x गया तो एक x आ गया। अब जरा ब्रैकेट्स को देखें, क्या सेम है? जी सर ब्रैकेट सेम है, तो बस चाहे उल्टा लिखा हो या सीधा, हमने अपने स्टेप्स फॉलो किए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ब्रैकेट वाली वैल्यू एक दफ़ा जो कि क्या है 2 प्लस 3x, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू जो कि क्या है 3 माइनस x, और दैट्स इट। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है। क्वेश्चन 4 जो लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, हमने बहुत अच्छे से समझ के कर लिया। मैं एक साइड पे यहाँ पे रुक जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक दफ़ा इधर रुक जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो होपफुली आपको सारा सही से समझ आया है। कहीं कोई डाउट हुआ हो, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ तक आपको समझ आ सकता है बहुत अच्छी बात है, जहाँ डाउट होता है उसे 2-3 दफ़ा देख के और 2-4 दफ़ा लिख के प्रैक्टिस करने से वो चीज़ इंप्रूव होगी ही होगी। बस उसके लिए तवज्जो पूरी देनी ज़रूरी है। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ आपकी हेल्प करने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपन और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।